दोस्तों, कंगना रनौत के दिमाग से अब लेडी सिंघम बनने का भूत उतर चुका है। अब रो रो कर दुहाई देने लगी है। दरअसल पां पां की चापलूसी में पागल कंगना एक समय में विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोल देने से परहेज नहीं करती थी, लेकिन अब पां पां ने ही ऐसी लंका लगा दी है कि एक ही झटके में इंदिरा गांधी बनने और प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने का भूत सर पर चढ़कर जो तांडव कर रहा था वो अब उतर चुका है। और अब कंगना रो रो कर दुहाई दे रही है कि अब ऐसा कभी नहीं करूंगी, क्योंकि अब उसको समझ में आ चुका है कि चापलूसी करना कुछ और बात होती है और फिल्म बनाना कुछ और बात होती है। ऊपर से उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि जैसे पैसे की भारी तंगी से जूझ रही है और रोने के लिए कोई कंधा भी नहीं मिल रहा है। एक तो कोई फिल्म नहीं दे रहा, दूसरे अगर अपना पैसा लगाकर फिल्म बना भी रही है तो वह फिल्म दर्शकों को तरस जा रही है, और तीसरे जिस भाजपा और पीएम मोदी का झंडा बरदार बनकर उन्होंने सोचा था कि सबका डंडा उखाड़ देंगी, उस भाजपा ने उनको सांसद तो बनाया, लेकिन सांसद बनाने के साथ साथ ही बंदरिया बनाकर घाट घाट का पानी पीने को मजबूर कर दिया है। इसलिए अब उन्होंने रोते हुए कसम खाई है कि अब से कभी भी वो राजनीतिक मुद्दों पर फिल्म नहीं बनाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंगना रनौत की बहुचर्चित और बहुप्रचारित प्रोपेगेंडा फिल्म 17 जनवरी को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। और जानते हैं, इसके लिए भाजपा सरकार के सेंसर बोर्ड ने कंगना से इतनी एड़ियां और नाक रगड़वाई कि कंगना को रोते हुए कहना पड़ा कि ना बाबा ना, अब तो आने वाले समय में कभी राजनीतिक फिल्में ही नहीं बनाएंगी। आपको बता दें कि जब कंगना की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर आया था, तब सिख संगठनों की आपत्ति के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाते हुए सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने के शर्त पर फिल्म से 3 सीन पूरी तरह हटाने के निर्देश दिए और कम से कम 10 सीन पर कट लगाने या फिर सीन पर बदलाव करने के निर्देश दिए। यहाँ कंगना ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और उन्होंने कहा कि वो फिल्म को बिना कट लगाए ही रिलीज करेंगी, क्योंकि उनको अपनी चाटुकारिता पर पूरा भरोसा था। उनको लगा कि ऐसा ही प्रोपेगेंडा फिल्में पाँव पाँव को पसंद हैं, तो भला उनकी इतने दिनों की गई चाटुकारिता कब काम आएगी। तैस में आकर कंगना और फिल्म बनाने वाले जी स्टूडियो ने हाई कोर्ट में केस दायर कर दिया। उनका कहना था कि पहले तो सेंसर बोर्ड ने फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया था, लेकिन फिर फिल्म के रिलीज डेट 6 सितंबर से 4 दिन पहले रिलीज पर रोक लगा दी गई। फिल्म को रिलीज करने से रोकने पर कंगना ने कहा था कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म की रिलीज पर सिर्फ इसलिए रोक लगा दिया क्योंकि फिल्म को रिलीज करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जबकि सेंसर बोर्ड के तरफ से ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई। मतलब बीजेपी सांसद कंगना रनौत झूठ बोल रही थी। कंगना ने कहा कि हम पर यह दबाव है कि इंदिरा गांधी की हत्या वाला सीन न दिखाएं, पिंडरा वाले को न दिखाएं, पंजाब दंगे न दिखाएं, मतलब कुछ भी ना दिखाएं तो फिर दिखाएं क्या। और पता नहीं क्या हुआ कि फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी गई, जो कि भरोसे के लायक नहीं है। देश में जो हालात हैं उसे देखकर बहुत ही बुरा लग रहा है। कंगना की ये टिप्पणी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए थी, क्योंकि कंगना को लगा था कि पौ पौ की सरकार है, वो खुद मोदी की सबसे बड़ी चाटुकारों में से एक हैं और ऊपर से बीजेपी सांसद भी हैं, और उनकी जो फिल्म है वो प्रोपेगेंडा फिल्म है जिसमें इंदिरा गांधी को तानाशाह की तरह दिखाया गया है। तो भला किसकी मजाल है जो फिल्म को रिलीज होने से रोक देगा। लेकिन जब सेंसर बोर्ड ने रिलीज पर रोक लगा दिया और कंगना ने सब जगह हाथ पैर मार लिया लेकिन फिल्म रिलीज नहीं करा पाई, तब जाकर 4 महीने बाद सेंसर बोर्ड की चरणों में गिर पड़ी कि दुहाई सरकार, अब आप जो कहोगे वो ही करूंगी, जहां कहोगे जितने कहोगे कट लगाऊंगी, लेकिन प्लीज फिल्म रिलीज करा दो, नहीं तो अब मैं बर्बाद हो जाऊंगी। और अब जब सर्टिफिकेट मिल गया है, फिर रिलीज की तारीख तय हो गई है,
तो अब कंगना रो रो कर कहती फिर रही है कि इस फिल्म को बनाने के लिए उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, बहुत परेशान किया गया। अब कसम खाती हूँ कि राजनीति से प्रेरित प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं बनाऊंगी। कंगना ने कहा, इस फिल्म को बनाने और रिलीज कराने के लिए मैंने कितना संघर्ष किया ये मैं ही जानती हूँ। कोई भी एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं था जिसके कंधे पर सर रखकर मैं रो सकूं। संघर्ष में साथ देने की बात तो छोड़ ही दीजिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोदी और बीजेपी की झंडा बरदार बनने के चक्कर में अपनी ही भद पिटवा चुकी हैं कंगना रनौत, और मोदी की चाटुकारिता कर आसमान पर थूकने की गलती उनको कितनी भारी पड़ गई है सोच कर देखिए। अगर उनकी प्रोपेगेंडा आधारित ये फिल्म सिनेमा घरों में पिट गई तो फिर कंगना की कंगाली में क्या हालत होगी, ये आप लोग आने वाले समय में देखना। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो पर आप लोगों के जो भी विचार हों कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।